आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल स्पंजी फ्लफी सूजी के इंस्टेंट ढोकले। ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले और टेस्टी बनते हैं कि इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप सूजी, 1 कप दही, 3/4 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने इसे यहाँ पर कलर के लिए डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसे पहले दही में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें इसमें और कितना पानी डालना है। दही के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। इतने पानी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। हमें बिल्कुल वैसा ही बैटर बनाकर तैयार करना है जैसा कि हम इडली बनाने के समय करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि ये फूलकर अच्छी तरह से सेट हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारा फूलकर बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर में 1 पैकेट इनो का डाल देंगे, जिसमें लगभग 1 छोटी चम्मच के बराबर इनो होता है। अगर आपके पास इनो ना हो तो यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, वरना इसके अंदर के एयर बबल्स निकल जाएंगे और ढोकला स्पंजी नहीं बनेगा। बस इसे इतनी देर फेंट लीजिएगा कि इनो चारों तरफ से मिक्स हो जाए। इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है, वरना ढोकले आपके बिल्कुल बैठे बैठे बनेंगे, स्पंजी नहीं बनेंगे। जैसे ही ये थोड़े बाउंसी हो जाए, आप इसे फेंटना बंद कर दीजिए। तो अब हम ढोकला बनाने वाले प्लेट को लेकर उसमें इस तरह से चारों तरफ से तेल लगा देंगे ताकि ढोकला बनाने के बाद तले से चिपके नहीं। और इनके किनारों पर भी तेल अच्छी तरह से लगा दीजिएगा, वरना इसे पलटकर निकालने में दिक्कत आएगी। अगर आपके पास इस तरह का ढोकला बनाने वाला बर्तन ना हो तो किसी भी ऊंचे किनारे वाले थाली में आप इसे बना सकते हैं। इनो डालने के बाद इस मिक्सचर को रखिएगा मत, इनो डालने के बाद इसे तुरंत बनाना होता है। तो अब हम इसे इस तरह से प्लेट में पलट लेंगे। अगर आपको मिक्सचर बनाकर रखना है और ढोकले बाद में बनाने हैं तो बनाते वक्त ही इनो डालिएगा। अब इसे इस तरह से चारों तरफ से फैलाकर प्लेन कर लेंगे। इसे ऊपर तक मत भरिएगा क्योंकि बनने के बाद ये फूलकर डबल हो जाते हैं। अब हम ढोकला बनाने वाले बर्तन में पानी डालकर इसे उबलने के लिए चढ़ा देंगे। पानी हमारा उबलने लगा है तो अब हम इसमें इस तरह से बैटर को डालकर हाई फ्लेम पर ही इसे ढककर 20 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पानी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि ढोकले को पकने में 20 मिनट का समय लगता है। इस तरह से ढक्कन को हटाकर एक चाकू की मदद से चेक कर लीजिएगा कि ढोकला हमारा पका है या नहीं। चाकू अगर इस तरह से क्लीन निकल आए, इसका मतलब ढोकला रेडी है। और अगर क्लीन ना निकले तो इसे 5-10 मिनट तक और पका लीजिएगा। 20 मिनट हो गए हैं और ढोकला बिल्कुल फूलकर डबल हो चुका है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे प्लेट में पलटने से पहले चाकू से इस तरह से किनारों को हम अलग कर लेंगे। फिर इसे प्लेट में इस तरह से पलट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना जालीदार और स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है और फूलकर इसकी थिकनेस भी डबल हो गई है। तो चलिए अब इसमें तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक कलछी को लो फ्लेम पर चढ़ा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली सरसों जिसे हम राई भी बोलते हैं, 2 पिंच हींग, 1 चम्मच करी पत्ता, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 10-12 हरी मिर्च। डालने से पहले हरी मिर्च के किनारों को थोड़ा सा काट लीजिएगा, वरना फूल कर ये फटने लगते हैं। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक चम्मच से इसे ढोकले के चारों तरफ इस तरह से फैला लीजिएगा। आखिरी में एक चाकू की मदद से इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। साइज और शेप आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक स्वादिष्ट खाना खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।